नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धमक से पिथौरागढ़ में बीजेपी नेता गदगद हैं। आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समस्त जनता का आभार जताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह लुंठी ने भी प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी के कार्यक्रम को जनपद वासियों के लिए पूरी तरह से निराशाजनक बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बताया, तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को पूरी तरह से असफल बताया। समाजसेवी राम सिंह बिष्ट ने कहा, पीएम मोदी को जनपद पिथौरागढ़ के लिए कोई बड़ी सौगात जरूर देनी चाहिए थी। तो वहीं कांग्रेस युवा नेता चंचल बोरा ने पीएम दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सियासतदानों का। कार्यक्रम पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ, उसके लिए कुमाऊं क्षेत्र से आए हुए सभी नागरिकों का, माताओं का, बहनों का और साथ ही पिथौरागढ़ जनपद और नगर पिथौरागढ़ के लोगों ने जो सहयोग हमको दिया, उससे प्रधानमंत्री जी अभिभूत थे। और साथ ही साथ एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के आह्वान में जो लाखों की संख्या में लोग आए, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। सभी को ये भरोसा था कि पिथौरागढ़ जनपद के कुछ बड़ी घोषणाएं कर जाएंगे। हम ये सोच रहे थे कि पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा मोदी जी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा हवाई पट्टी की उड़ान लगातार यहाँ की जनता मांग कर रही है कि हवाई सेवा शुरू, अभी तक नहीं हुई। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल जो अभी संचालित नहीं हुए। वो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश की तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि टनकपुर से बागेश्वर भी रेल लाइन बननी चाहिए। उन्होंने एक शब्द इसमें नहीं कहा कि टनकपुर से जौलजीबी का सड़क निर्माण होना चाहिए। तो ये जो दौरा मोदी जी का था, ये चुनावी दौरा था, इसमें जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जैसे हमारे पास केदारखंड को जो है उन्होंने विकसित किया, अब मानस खंड को विकसित करने की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो पर्यटन के नक्शे पर जो है, भारत के नक्शे पर अब विकसित होने वाला है। तो बहुत अच्छा जो है उनका आगमन हम सभी के लिए रहा है। और कल की जो सभा थी और उसमें जो हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है, तो वो बहुत ऐतिहासिक एक सभा रही, एक सफल सभा रही। और संगठन, भाजपा संगठन से लेकर सभी जनता ने उनको अपना स्नेह और प्रेम दिया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे संगठन का भी और हमारी जनपद की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी आपके चैनल के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी इसको बिल्कुल सफलतम कार्यक्रम के रूप में नहीं देखती है, जहां सभी पिथौरागढ़ से या आसपास पूरे कुमाऊं के लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि मोदी जी यहां पर आएंगे, कुछ स्वास्थ्य के बारे में कुछ घोषणाएं करेंगे, शिक्षा के बारे में तमाम ऐसी घोषणाएं करेंगे। जहां हवाई शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ने की बात करते हैं, तो हवाई सेवा शुरू करने की बात करेंगे। लेकिन उस सब में सभी को निराशा हाथ लगी तथा जो सुबह से भूखे प्यासे बैठे थे वो शाम को जाते जाते बड़े निराश होकर अपने घर को वापस लौटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसे बिल्कुल असफल मानती है। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मेहनत की यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के संगठन ने, लेकिन जो उम्मीद जनता लगाए बैठी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं और चुनाव से पहले आ रहे हैं, उस उम्मीद में हम लोग बिल्कुल निराश हुए हैं। क्योंकि हमारे जनपद को कोई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी कि यहाँ का पलायन रुकने की, यहाँ के लोगों को रोज़गार से जुड़ने की, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आएगा, हवाई यात्रा की घोषणा करेंगे। ये सब चीज़ न होने से मैं आम जनस में जो निराशा देख रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा निंदनीय है कि लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो है डबल इंजन की सरकार के दबाव में प्रशासन पहले नोटिस भेजता है और हमारे महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करता है, उसके बाद हमारे विरोध प्रदर्शन को भी कुचलने का काम करता है। उससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डराने के लिए तैयार है। लेकिन ये सरकार भूल गई है कि हम गोडसे और गोलवरकर के वंशज नहीं हैं, हम भगत सिंह और गांधी के वंशज हैं। हम जानते हैं कि क्रांति कैसे होती है, विरोध प्रदर्शन कैसे होता है। ये दौरा पूरी तरीके से विफल रहा, जैसे करोड़ों रुपया मोदी जी के स्वागत में खर्च किया गया है। आप देखेंगे कि जब महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, उस दौर में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी करोड़ों रुपया खर्च किया था और भारत में अकाल पड़ा था। आज देश के
आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, देश जो है बाहर के देशों से या विश्व बैंक से पैसा कर्ज लेकर देश को चला रहा है और यहाँ करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे थे कि जो एशियन गेम्स में जो महिलाएं जो हैं वो पदक लेकर आई हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मोदी जी का महिला मंत्रिमंडल जो है वो एशियन गेम्स में पदक लाया है। मोदी जी उनका श्रेय तो अपने पास ले रहे हैं, लेकिन जो उनका सांसद बृजभूषण जो दिल्ली में जो हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया, उस पर मोदी जी की चुप्पी ये सवाल खड़ा करती है। दूसरा, अंकिता भंडारी को लेकर यहाँ 1 साल हो गया, अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी देते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का नाम बाहर करने से ये सरकार डर रही है, आखिर वो वीआईपी कौन है और क्यों नहीं अंकिता भंडारी के केस में जल्दी, जो धामी जी ने कहा था कि हम जल्द से जल्द सजा सुनाएंगे, क्यों नहीं अभी तक उन हत्यारों को सजा हुई है? ये सवाल हम मोदी जी से करना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।